जैसा कि आज नसरुल्लागंज के अंदर, जो कि भेरुंदा के नाम से हम इसको भली भांति जानते हैं, और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहत आज ये जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, साथियों, ये न्याय यात्रा जो है, ये सिर्फ इस सभा में उपस्थित हम लोग, जो ये मुख्य अतिथि आज हमारे दूल्हे सिंह भैया जी आए हुए हैं, जो पूरी टीम आई हुई है, इस न्याय यात्रा को इतनी दूर से लेकर आए हैं। साथियों, ये न्याय यात्रा सिर्फ नसरुल्लागंज के अंदर ही नहीं हो रही है, आज पूरे भारत के अंदर ये न्याय यात्रा कहीं ना कहीं पर ज्ञापन दे रही है। क्यों? क्योंकि जो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनको ये दिखा देना कि आरक्षण बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारे हक अधिकार के लिखा है, तुम्हारे बाप दादा के बाप दादा भी जान, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं कर सकते। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे मसीहा जो शायद आज अगर इस धरती पर नहीं जन्मे होते तो शायद आज हमारी बहन बेटियां आज स्कूल की एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती। मेरे साथ आज वो भी दौड़ होता, जिस दौड़ के अंदर हमारे जितने भी साथी हैं, आज जिस हक अधिकार से, आज जिस तरीके से इस सभा में आज बैठे हुए हैं, एक दौर ऐसा था कि अगर हम 5 लोग भी अगर बैठ जाते तो उस समय की मनुवादी सरकार, जो पूर्ण रूप से मनुस्मृति के माध्यम से बनाई गई थी, उसी समय हम लोगों को गोली मार दी जाती थी मेरे साथी। लेकिन आज का दौर देखिए, अगर बाबा साहब ने शिक्षा दी नहीं होती, संविधान के अंदर हक अधिकार के अनुच्छेद नहीं लिखे होते, हमारे हक अधिकार के लिए एट्रोसिटी एक्ट ऐसे कई प्रकार के जो मामले जिनके अधिकार हमें नहीं दिए होते, तो शायद आज जहां हम लोगों के ऊपर एक अपराध, अगर हमारे लोगों के ऊपर अगर कोई अपराध भी कर देता था, किसी प्रकार का संगीन मामला भी होता था, जहां हमारे मामले थाने के अंदर नहीं लिखे जाते थे, आज वहीं आप जाइए, थाने के अंदर एक कहने पर अगर आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो बाबा साहब अंबेडकर का मैं भक्त नहीं हूं मेरे साथी। साथियों, ये वो नाम भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये वो नाम है जो कभी किसी स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाते थे, जब उन्होंने ऐसे अन्याय अत्याचार को महसूस किया। आप सब लोग भी जानते होंगे और हम भी जानते हैं कि जब वो स्कूल के अंदर जाते थे तो शिक्षक उनको स्कूल के अंदर घुसने नहीं देते थे, उनको गेट के बाहर ही रोक दिया जाता था। लेकिन एक हौसला देखिए, एक पढ़ने की ललक देखिए और कुछ कर दिखाने का हौसला देखिए उनके, कि गेट के बाहर बैठकर भी वो भारत रत्न साबित हुए मेरे साथ ही, उन्होंने भारत रत्न लिया, और साथ ही साथ इतनी सारी डिग्रियों की महारत उन्होंने हासिल करी जो शायद ही आज के वर्तमान दौर में किसी के पास होगी। आज उस व्यक्ति ने अपने बच्चे को खो दिया जब वो किसी मिशन के तहत बाहर जा रहे थे, हमारे अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, उसे साबित करने के लिए बाहर जा रहे थे। उनके बच्चे की लाश सामने पड़ी थी, तब बाबा साहब ने बोला कि नहीं, मेरे लिए मेरा देश, मेरा समाज पहले, चाहे मेरे बच्चे की जान क्यों नहीं चली जाए। ऐसे मसीहा ने आज हमारे लिए कितना कुछ करके गया, लेकिन आज कुछ लोग, कुछ चंद लोग हमारे उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, गली नुक्कड़ पर हमारे संविधान को जलाना चाहते हैं। और मैं शासन प्रशासन से यह कहना चाहता हूं कि आज आप एक तरफ बात करते हो कि भारत का संविधान देश का गौरव है, तो मैं उन लोगों से यह कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान जब देश का गौरव है और कुछ चंद मनवादी लोग जब भारत के देश के संविधान को जलाते हैं, तो आप लोग उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? मेरे साथियों, कुछ चंद लोगों के द्वारा हमारे भारत का संविधान, जिससे हमारा पूरा देश चलता है, हमारे जितने भी शिक्षा के अधिकार हैं, रोजगार के अधिकार है, हम सब लोगों को जो अधिकार है, उन अधिकारों को जलाया जाता है भरे बाजार के अंदर, लेकिन हमारी देश की सरकार चुपचाप रहती है, वो इस पर चोट तक नहीं करती है। और अगर मान लीजिए हमारे जो SC ST जो हमारी समाज है, उनको पर किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार होता है तो महीनों महीनों तक FIR नहीं लिखी जाती है। लेकिन आप एक उदाहरण ले लीजिए कि अगर वो भी चीज हमारे समाज के किसी शोषित वर्ग द्वारा
माफी चाहूंगा, अगर किसी अन्य वर्ग के ऊपर होता है तो झूठे प्रकरण में हमारे उन्हीं साथियों को, हमारे साथियों को झूठे प्रकरण के ऊपर तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज का समय यह है मेरे साथियों कि जो अधिकार हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिए हैं उसको लागू करना, उसको साबित करना, ये आज के युवाओं के हाथ में है। क्योंकि ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस प्रकार से आज के समय में हम लोगों को हमारे हक अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है, हमारे संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं SC ST ओबीसी माइनॉरिटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये सारी चीजें एक दिन खत्म हो गई तो इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद बचेगा, इस देश की आदिवासियत नहीं बचेगी मेरे साथियों। और जिस दिन ये देश की आदिवासियत, ये मूल निवासियत खत्म हो गई, उसी दिन हमारे देश के अंदर फिर से मनुस्मृति लागू हो जाएगी। और जब मनुस्मृति लागू होगी तो वही दौर फिर से आ जाएगा जो दौर इन लोगों ने पहले बना के रखा था कि हमारी बहन बेटियों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं होगा, यहाँ तक कि उन्हें के बदन पे कपड़े पहनने तक का भी अधिकार नहीं होगा। ये वो सोच फिर से लागू करना चाहते हैं। और अगर इस सोच को उनको जड़ से फिर से उखाड़ देना, उनको पूरी तरीके से उखाड़ के फेंकना है, तो आज जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारे भैया ने बोला था कि आज भले ही हम लोग यहाँ पर एक कम इकट्ठा हुए हैं, लेकिन जब हम यहाँ से जाएं तो हमारे आरक्षण के सम्मान में, हमारे संविधान के सम्मान में 12 फरवरी को भोपाल में हम प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी रहेगी, कम से कम 5 से 10 लोग हम हमारे साथ जरूर लेकर आएंगे मेरे साथ। क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ SC का नहीं है, सिर्फ ST का नहीं है, OBC का नहीं है, ये उन देश के मूल निवासियों का है जो देश का असली मालिक है, जो बाहर से आकर बसे उन लोगों को ये बता देना है कि जो तुम लोग जो बाहर से आकर यहाँ पर बसे हुए हो कि तुम 3% व्यक्ति वर्ग के लोग 85% लोगों पर आज इतने साल से भले ही राज करके आओ, लेकिन अब तुम लोग देख लो 85% की ताकत क्या होती है। तुम लोग 8 जनवरी को भोपाल में बाहर मारते हो, 21 सूत्रीनामा को लेकर जाते हो और हमारे खिलाफ आंदोलन करते हो, तुम लोगों को क्या लगेगा कि ये शेर अब भी सोया ही रहेगा। तुम्हें एडी चोटी की पूरी ताकत के साथ तुम्हें करारा जवाब देने के लिए भोपाल के अंदर फिर से आ रहा है। वो पांव रखने तक की जगह नहीं पहुंचेंगे। तुम लोग 25,000 को 5 लाख बता रहे थे, हम लोग 10 लाख की संख्या में वहां पर इकट्ठा होंगे। तुम गिनोगे क्या? तुम यहां से वहां तक पूरे देख सकते हो, लेकिन हमारी गणना नहीं लगा सकते कि हम लोग कितने इकट्ठा होंगे। ये आज का जो हमारा समाज है SC ST OBC, ये पूर्ण रूप से अब जागृत हो चुका है। और जितना अन्याय अत्याचार तुम लोगों ने हमारे ऊपर किया है आज के इस दौर में, हम उन सब लोगों की बात नहीं करते, लेकिन जिन लोगों की ये घटिया सोच है कि आरक्षण को खत्म किया जाए, एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया जाए, संविधान को बदला जाए, ये सिर्फ उन लोगों को मेरा जवाब है कि 8 जनवरी को आप लोग इकट्ठा हुए थे और एक चैलेंज में आप लोगों को करता हूं, अगर दम हो तो 12 फरवरी को सामना करने के लिए मैदान में जाना, आमने सामने की बात करना। एक तरफ हमारा ST ST OBC समाज है, पूरी की पूरी तुम्हारी सेना को हम चैलेंज करते हैं, दम हो तो आ जाना, आमने सामने बैठेंगे, बात से बात करोगे कि या किसी और से बात करोगे, हम पूरी तरीके से तैयार है। अगर इतिहास दोहराना है तो हम दोहराने के लिए तैयार हैं। हम बता देना चाहते हैं कि हम बिरसा मुंडा, रघुनाथ साहब, टांटा बाबा, इनकी औलाद है जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवा दी लेकिन कभी पीठ नहीं दिखाई, और आज वही वंशज फिर से यहाँ पर अपना पूरा पावर दिखाने के लिए तैयार है। साथियों, समय कम है और भी हमारे वक्तागण हैं और आप सभी लोगों से मेरा